हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरमान द रॉक स्टार। सो फाइनली बहुत देर बाद आज व्लॉग बना रहे हैं और व्लॉग बनाने का मकसद बेसिकली सिर्फ यही है कि लोगों तक जो है ना वो ये चीज़ पहुँचे और होपफुली कि पहुँचेगी। मैंने कहा हम भी व्लॉग डाल लें, 2 साल बाद जाके कोई एक कंटेंट मिला है और वो भी कंटेंट इसलिए है कि ये लोगों के इल्म में होना चाहिए। बेसिकली मेरी फ़्लाइट थी 5 अक्टूबर की और 2025 5 अक्टूबर की जो डिपार्चर करनी थी सुबह तकरीबन कोई दोपहर 12 बजे, और वो 12 बजे की बजाय जो है ना इन्होंने फ़्लाइट लेट कर दी, 2 बजे की कर दी। एयरपोर्ट पे काफ़ी ये मैं भी वीडियो शेयर करूँगा, आप भी देखिएगा। जो लोग सियालकोट, भावलपुर, भावलनगर, डेरा इस्माइल खान से आए हुए थे और वो लोग बेचारे, चलो हम तो लाहौर के हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है, मगर क्या है कि उनको कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं। बेसिकली फ़्लाइट जो थी वो PIA की थी और मकसद वीडियो बनाने का ये है कि इन्होंने कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं सेंड किया, कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं सेंड की। खैर फ़्लाइट डिले होगी, नो प्रॉब्लम, वो मौसम की वजह से होती है। 2 बजे की होगी, 2 बजे के वेट करते करते उन्होंने फ़्लाइट और डिले कर दी जो रात 9 बजे की फ़्लाइट थी। अच्छा, रात 9 बजे की फ़्लाइट डिले करने के बाद मैंने ये भी वीडियो साथ में शेयर करूँगा जो उन पर्सनस की वो जो वहाँ पे चीख चहाड़ा और शाउटिंग हो रही थी। बेसिकली मेरे क्योंकि वहाँ पे जो लोग बोल रहे थे वो मकसद समझ लें कि कुछ लोग जो है ना वो वहाँ पे बात कर रहे थे और एक मतलब वैलिड रीज़न के साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था। तो मुझे एक पर्सन ने कहा कि अगर आपको इतना ही मतलब कि शौक़ है तो, या अगर इतना ही आपको मसला है तो आप ये ना यूज़ करें, आप एमिरेट्स पे ट्रैवल करें, आप कतर एयरवेज पे ट्रैवल करें। तो मेरे पास अल्लाह तवक्कली मेरे पास बोर्डिंग पास पड़े हुए थे मेरे, जो ये लास्ट मंथ मैंने ट्रैवल किया है कतर एयरवेज में, चाइना ओथन में और एमिरेट्स में। तो मैंने बोर्डिंग पास निकाल के उनको दिए कि ये देखें, सिर्फ एमरजेंसी के तौर पे आपकी PIA यूज़ करनी चाहिए थी और वो भी आप लोगों ने जो ये खच मार दी है। खैर इन शॉर्ट हुआ ये कि करते कराते उन्होंने कहा जी, मैंने उनकी एक छोटा क्लिप मैं अपलोड करूँगा साथ में, क्लिप बना लिया कि अगर मैं घर चला जाता हूँ और आप पीछे से फ़्लाइट डिपार्चर कर देते हैं तो उसकी टिकट का कौन जिम्मेदार होगा? अगर मुझे नो शो करते हैं आप, वो कौन जिम्मेदार होगा? तो उन्होंने कहा जी होता है नहीं ऐसे, बहरहाल मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको टिकट दूंगा। तो मैंने कहा जी मैं आपसे लूँगा टिकट, मुझे बाद में ये नहीं सुनना है। ऑन कैमरा मैं आपको बता के वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बाद में ये ना सुनूँ कि आपने कह देना जी इसकी जिम्मेदार PIA, हम तो एम्प्लॉयज़ हैं। आप मुझे मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आप डिपार्चर करेंगे, मेरा नंबर वहाँ पे मेंशन है, आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि भाई मैंने आपको मिसगाइड किया था या आपको मैंने जो बताया था वो शेड्यूल चेंज हो गया है, आप आ जाएं। खैर मैं अभी की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले, अभी बस शाम डल गई है और 9 बजे की फ़्लाइट का वेट कर रहा था। उससे पहले मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी 4 बजे की फ़्लाइट होगी, सुबह 4 बजे की, हेल्पलाइन पे, और मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, मैं वो भी शायद साथ में चलाना चाहूँगा। खैर उन्होंने उसके बाद करते कराते अब हुआ ये कि 4 बजे की फ़्लाइट हो गई। फिर एक बंदे से मैंने कंफर्मेशन ली, उन्होंने भी ये कहा सुबह 4 बजे। अब वो सुबह 4 नहीं थी, वो शाम 4 थी, क्योंकि जिस टाइम मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ वो 12:30 1 बजे का टाइम था और ठीक 30 मिनट बाद बोर्डिंग उसकी स्टार्ट होगी और इन्होंने टाइम फ़्लाइट का 4 बजे का कर दिया। अब मैं हेल्पलाइन पे कॉल करके कह रहा हूँ तो हेल्पलाइन वाले पता क्या कह रहे हैं, जी सर, मैंने कहा 203 का स्टेटस बताएं, तो उन्होंने कहा जी वो तो सेफली लैंड कर चुकी है। मैं कहा जी कहाँ से लैंड कर चुकी है, मैं पैसेंजर हूँ। कहता जी आप अपना नाम बताएं, नाम बताया, PNR नंबर बताया, उन्होंने कहा जी आप तो नो शो हो रहे हैं। खैर मेरी उससे बहुत बहस हुई और बहस में मैंने उसको ये कहा, बिल फर्ज अगर मेरी कंपनी मुझे फायर कर देती है, आज मैं नहीं पहुँचता, तो क्या आपकी कंपनी मुझे 5-5.5 हज़ार दरम की PIA मुझे सैलरी देती है, रखती है जॉब पे? मेरे पास एक्सपीरियंस है ट्रेवल्स का। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर आप कंफर्मेशन मैसेज दें, अगले को इतला करें कि भाई ऑन टाइम डिपार्चर है, ये जो फ्लाइट शेड्यूल चेंज हो गया ना, आपकी तरफ से कंफर्मेशन आता है। इतनी की घटिया हो गई हुई है ना ये PIA, इतनी की घटिया हो गई हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एयर ब्लू, बाकी सियाल एयर जो निकली है वो हफ्ते में 3-3 4-4 दफ़ा ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये इतनी की घटिया है कि सिर्फ एक दफ़ा ट्रैवल कर रही है 1 वीक में, और वो भी आगे दिन पे लेके जा रहे हैं फ्लाइट। तो होपफुली मेरा मैसेज ये है कि भाई PIA इस्तेमाल करनी छोड़ दो,
ये जो सस्ती समझ के, मैंने सस्ती समझ के भी की है। कितना डिफरेंस था, 30 से मेरे ख्याल से 40 दरम का डिफरेंस था, ठीक है ना, दरमों में, और पाकिस्तानी 4,000 रुपए की 3500 की बात थी। तो मेरा भी दिमाग उस टाइम काम नहीं किया कि मैं PIA बुक ना करूं। बहरहाल लोग, बाहर के लोग जो इंडियंस हैं, जो बाकी के हैं, वो अपने चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो ये ऐसी हरकत या ऐसे काबिल ही नहीं है कि इनको सपोर्ट किया जाए। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है, ऊपर से इतना बैड बिहेवियर। आप गूगल पे जाके PIA एयरपोर्ट लिखें, उसमें देखें, मेरा रिव्यू भी मैंने डाला हुआ है। मैं ये टिकट आगे करवाने गया हूँ तो आगे से वो बंदा इतना बैड बिहेव किया, इतना बैड बिहेव किया, और शाउटिंग बिला वजह की। और पास सीनियर जो हैं इनके, वो बैठे स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं है। एट दी एंड उसने, सीनियर ने ये बोला कि जी आप, पता नहीं क्या नाम था उनका, मैंने पिक्चर भी उनकी अपलोड की है साथ, ठीक है, और आप इनको छोड़ें, आप जी सर मुझे बताएं। तो मैंने उनके आगे पेपर ऐसे फेंक के मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं बताना आपको, और बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम ना तो हम किसी को सजेस्ट करेंगे PIA, पहले भी नहीं करते, ठीक है ना, मगर फिर भी अपना एक्सपीरियंस, लोगों का क्या बैड एक्सपीरियंस होगा यार, जो बेचारे बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, जो बहावलपुर से, बावल नगर से, इतनी दूर से बेचारे वहाँ पे 18 17 हज़ार किराया गाड़ी का भर के आए हुए हैं, ठीक है, और वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, हम 12-18 घंटे कहाँ पे स्पेंड करें एयरपोर्ट पे भिखारियों की तरह नीचे चादर बिछा के। अगर ये कहें ना कि बाहर का निज़ाम भाई ऐसा है कि एमिरेट्स की फ़्लाइट या कतर एयरवेज की फ़्लाइट लेट हो जाए तो अगले आपको लाउंज यूज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है। ये अभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, देखें, फिर आपके साथ मैं वहाँ का भी शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि वहाँ जाके, क्योंकि जी हेल्पलाइन वाले ने कहा है कि जी हम आपको फ़्लाइट जो है ना वो टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ़ंड कर दिए, रिफ़ंड कर लें। और अगर भाई रिफ़ंडिंग ही करवानी है बाद में, तो भाई अपनी टिकट ही ना बेचो आप, ठीक है, आप बंद कर दो कारोबार, अपने जहाज़ भेज दो किसी को, ठीक है, भेज दें ये जहाज़ अपने, जो है ना बड़ी दुनिया बैठी है लेने के लिए, तो ये किसी और एयरलाइन वालों को दे दें, अपना निज़ाम सिस्टम इनसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जाते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना एयरपोर्ट का क्या एक्सपीरियंस है, और उस बंदे को पकड़ते हैं जाके, ये जिसकी मैंने वीडियो साथ लगाई है, जो इसने कहा था कि जी मैं दूंगा आपको टिकट, तो लेते हैं जाके से। तो इंशाल्लाह ये भी आगे का भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी आज का सोशल मीडिया का दौर है, जो वीडियो बना लेता है या जो ऐसा कोई, मतलब कि जो व्लॉगर्स हैं, और इन्होंने भी बड़ा जो है ना वो काम निकाला हुआ है कि ये कैमरा निकालते हैं तो इनकी समझ सुनवाई हो जाती है। या कोई भी अब आम पर्सन भी वो वीडियो बना ले तो उनको पता है कि ये अगर बिल फर्ज अगर सोशल मीडिया पे चल गई तो अपनी दिखाती है, और साथ में कंपनी की भी है। बहरहाल चलते हैं, अभी साथ साथ रहिएगा, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अभी मैं कंफर्म है 9 बजे की, ये नंबर दिया, अगर चले जाते हैं तो ऑन टाइम तो नहीं होगी? नहीं वो अगर ऑन टाइम होगी कौन जिम्मेदार है? कोई फ्री हो जाएगी आपकी नेक्स्ट में। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये मैं आपसे लूंगा टिकट। जी, कभी ऐसा होता नहीं है, अगर चलेगी अल्लाह ना करे तो फ्री हो जाती है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अभी भी कल की मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ऑन टाइम 9 बजे का जो टाइम अभी लिखा हुआ है, ये टाइम